स्टूडेंट्स, हम लोग द्विघात बहुपद में सीखे थे 1 नंबर में द्विघात बहुपद का शून्य निकालना और उनके गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 2 द्विघात बहुपद ज्ञात करना, है ना। तो आइए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और बिल्कुल सरल तरीका से प्रश्न को बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, है ना। स्टूडेंट्स, यानी द्विघात बहुपद जो है ना हम लोग को निकालना है, ठीक है। और उसका जो है ना शून्यंक का योग दिया हुआ है, यानी जो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते थे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है, यानी गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा हुआ है ना। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बिल्कुल सरल तरीका से बढ़ाएंगे। 2 नंबर का 1 नंबर देंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, 2 नंबर में जो है यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसका शून्यंकों का जो है योगफल और गुणनफल दिया हुआ है ना। तो योगफल में क्या है, यानी यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है, शून्यंकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है योगफल जो है कितना दिया हुआ है 1/2 और गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1 है ना। स्टूडेंट्स, हमको निकालना है द्विघात बहुपद, तो यहाँ पे लेंगे नाउ मतलब अब। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउ लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, x² माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी फार्मूला पर हम लोग जो है मान को क्या करेंगे, रखेंगे। स्टूडेंट्स, x² माइनस एक्स, या एल्फा प्लस बीटा है, यहाँ दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 और एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे x गुना 1 ऊपर में है तो हो जाएगा यहाँ पे x/2। स्टूडेंट्स, यहाँ प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे में 2 आ गया है ना, इस 2 को हटाना है क्योंकि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, यही होता है उसका मानक रूप। तो उसी के रूप में हमको यहाँ पे लिखना है, यानी नीचे में जो 2 है उसको हटाना है। तब क्या करेंगे, नीचे में कुछ भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जो कुछ भी रहेगा उससे क्या करना है, आपको गुना करना है। जैसे 2 है, 2 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। चूँकि 2 से, है ना, क्या करने पर गुना करने पर, है ना, 2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू x² माइनस x/2 -1। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 2x², यहाँ पे हो जाएगा 2x/2 माइनस
2, है ना। तो ये 2 क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद बचा 2x² माइनस एक्स माइनस 2। हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर देने के बाद फिर लिखेंगे सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। तो क्या दिया हुआ है, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। फिर क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद निकालेंगे। लिखेंगे नाउ मतलब अब हुआ। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, उसी फार्मूला पर हम लोग रख लेंगे ना। x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यानी √2x, है ना। ये x जो है रूट में नहीं है, वो बाहर है ना। √2 है, यहाँ पे सिर्फ √2 ही होगा, ठीक है। और प्लस 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, है ना। चूँकि 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 यानी x² माइनस √2x प्लस 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा 3/3 कट जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, है ना। तो ये भी निकल गया द्विघात बहुपद में। स्टूडेंट्स तीसरा नंबर में प्रश्न है। 3 नंबर लिखने के बाद फिर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना, 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर लिखेंगे नाउ मतलब अब, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर उस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इस मान को रख देंगे, है ना। यानी x² माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 0 और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा x² माइनस एक्स इंटू 0, यानी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये गुना का भी चिन्ह होता है। तो x गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √5, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा x² प्लस √5, यानी द्विघात बहुपद निकल गया। स्टूडेंट्स फिर अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सरल तरीका से नंबर देंगे, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन
दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। यहाँ लिखेंगे नाउ द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है 1। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स गुना 1 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका भी द्विघात बहुपद निकल गया है। आज सॉल्यूशन देंगे और यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना। -1/4 स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, यानी 1/4। यहाँ लिखेंगे नाउ मतलब अब स्टूडेंट्स द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट्स ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसी मान पर रख देंगे हम लोग, है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा जो है कितना है -1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, है ना। स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा x/4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 1/4। स्टूडेंट्स नीचे में कितना है 4 है, 4 को क्या करना पड़ेगा हम लोग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे 4 से गुना करने पर, ठीक है, 4 से क्या करने पर गुना करने पर स्टूडेंट्स गुना कर देते हैं। ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर x/4 1/4। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, यह हो जाएगा 4x/4 4/4 4 कट गया, है ना। तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस 1। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सरल तरीका से सॉल्व हो रहा है ना। स्टूडेंट्स 6 नंबर लिखने के बाद क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, यानी योगफल दिया हुआ है ना, योगफल दिया हुआ है यानी 4, और गुणनफल दिया हुआ है 1 ना, मतलब अब। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट्स यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है
4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना, क्योंकि माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस होगा और प्लस 1। स्टूडेंट्स 2 नंबर का यानी 6 गो प्रश्न था। 6 गो प्रश्न जो है बिल्कुल सरल तरीका से हल किया गया है। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।